डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ गुड़गांव। आज हम बात करेंगे ओवुलेशन इंडक्शन के बारे में। जब पेशेंट को हम बोलते हैं कि हम आपका ओवुलेशन इंडक्शन करेंगे तो उसके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि आपका नेचुरल में क्या होना चाहिए, आईयूआई में कैसे होना चाहिए और आईवीएफ में, और आपको इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका वर्कअप करते हैं। वर्कअप से मतलब है कि उसकी शादी को कितने साल हो गए हैं, उसके प्री इन्वेस्टिगेशंस की क्या रिपोर्ट्स हैं, उसका अल्ट्रासाउंड कैसा है, उसके हस्बैंड का सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कैसी है, और हम किस तरीके से उसको कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि पेशेंट का वर्कअप करना। अगर पेशेंट की शादी को कम ही साल हुए हैं और उसका सब कुछ नॉर्मल है, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस नॉर्मल है, उसकी ट्यूब्स खुली हुई हैं, उसका एएमएच नॉर्मल है और एज कम है, तो हम उससे कहते हैं कि आप अपना या तो नेचुरल ओवुलेशन इंडक्शन कराओ या फिर आईयूआई पे जाओ। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल ओवुलेशन इंडक्शन क्या होता है। जब हम पेशेंट का वर्कअप कर लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो डे 2 पे यानी कि पीरियड के सेकंड डे पे हमारे सेंटर में आए। जब सेंटर में आता है तो हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और एक टीवीएस अल्ट्रासाउंड करते हैं। टीवीएस अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि उसकी जो ओवरी हैं वो एकदम ठीक है, उसके अंदर एएफसी काउंट है, एंट्रल फॉलिकल काउंट, वो काउंट करते हैं, और वो सब जो फॉलिकल साइज है वो सब इवनली है, छोटे हैं और कोई भी सिस्ट नहीं है, सब बराबर साइज के हैं। तो फिर हम पेशेंट से कहते हैं कि तुम्हारा यूट्रस भी ठीक है, उसमें कोई फाइब्रॉइड पॉलिप या कुछ नहीं है, और आपकी ओवरी भी सही है। हम आपका नेचुरल तरीके से ओवुलेशन इंडक्शन का प्रोसेस करेंगे। तो ये तो आपका डे 2 का स्कैन हो गया, इसको हम बेसल स्कैन भी बोलते हैं। इस समय हम आप कुछ के ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे कि एएमएच, एफएसएच, एलएच, थायराइड, प्रोलैक्टिन। इन सब पे भी हमारा जो ओवुलेशन इंडक्शन डिपेंड करता है। इसके बाद हम उसको 5 डेज के लिए ओवुलेशन इंडक्शन की दवाई देते हैं, जो क्लोम्बिफिन भी हो सकती है, लैक्टोज भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसकी किस तरह का एएमएच है, किस तरह के फॉलिकल्स हैं। उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि उसके अगर एग का हमें लग रहा है कि पिछले साइकिल में उसके इन मेडिसिन से जो हम 5 डेज की ओवुलेशन इंडक्शन की दवाई दी है, उनसे अगर एग नहीं बनते हैं, तो हम क्या करते हैं 6, 7, 8 डेज पे इंजेक्टेबल गोनेडोट्रोफिन्स यानी कि एफएसएच या एचएमजी। एफएसएच जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, और जो एचएमजी होता है उसमें एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमने 5 डेज की तो उसको ओवुलेशन इंडक्शन की ड्रग्स यानी गोलियां दी हैं, और इसके बाद 3 या 4 दिन के हम उसको इंजेक्शंस देते हैं। 8 डेज से हम उसकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग शुरू करते हैं। हम अल्ट्रासाउंड टीवीएस करते हैं और देखते हैं कि एग का साइज क्या है। अगर 14-15 mm होता है और हमें लगता है कि उसको एक और इंजेक्शन की या एक और गोनेडोट्रोफिन की ज़रूरत है, तो हम स्कैन के बाद ये डिसाइड करते हैं कि उसको अल्ट्रासाउंड स्कैन के बाद डिसाइड करते हैं कि उसको गोनेडोट्रोफिन लगाना है या नहीं लगाना। इसके बाद हम 10th डे पे 12 डे पे उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और हम देखते हैं कि फॉलिकल साइज जो है वो कितना हो गया है। जब उसका 18 mm से 20 mm तक का फॉलिकल साइज हो जाता है, तो हम उसको रैप्चर का ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन जो होते हैं, मतलब एचसीजी इंजेक्शन, जब उसका साइज 20 mm तक का हो जाता है तो हम उसको एचसीजी का इंजेक्शन यानी कि रैप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं। और उसके बाद हम ये 36 या 40 आवर्स के बाद उसका फिर से एक दिन छोड़ के उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमने फॉलिकल बनाया था वो रैप्चर हुआ या नहीं हुआ। अगर रैप्चर हो जाता है तो हम पेशेंट से कहते हैं वो आपस में साथ में रहें। नेचुरल तरीके से अगर वो जाना चाह रहे हैं तो हम उनको इंटरकोर्स करने की सलाह देते हैं। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब भी हम उनका टीवीएस के द्वारा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हम उनकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी देखते हैं
कि वो कैसे बन रही है, क्या थिन एंडोमेट्रियल तो नहीं है, और हमें वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है 8 mm से ज़्यादा चाहिए, तभी वो सक्सेस होगा। तो आपने देखा कि जो अगर हम नेचुरल भी ट्राई कर रहे हैं तो भी हमें फॉलिकुलर स्टडी करनी पड़ती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की स्टडी करनी पड़ती है, और जब रैप्चर हो जाता है यानी कि उसके पीओडी में फ्लूइड आया है या नहीं, ये सब हमें टीवीएस के द्वारा ही पता चलता है। ये तो हुआ नेचुरल जो हम ओवुलेशन इंडक्शन दे रहे हैं उसकी बात। अब हम बात करते हैं आईयूआई की। कई बार देखा जाता है कि जब हम 2 या 3 साइकिल उसको नेचुरल कर चुके होते हैं और हमने HSG कराया होता है कि उसकी दोनों ट्यूब पेटेंट है, तो पेशेंट की एज भी कम होती है, सीमन एनालिसिस भी सही है, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि आपका आईयूआई करते हैं, क्योंकि आईयूआई के रिजल्ट जो हैं वो नेचुरल से थोड़े ज़्यादा हैं। अगर नेचुरल के 10% हैं तो आईयूआई के 20 to 35% आईयूआई के रिजल्ट होते हैं। उसमें भी सेम वही प्रोसीजर होता है ओवुलेशन इंडक्शन का। डे 2 पे हम पेशेंट को अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं, उसके ब्लड टेस्ट करते हैं, वर्कअप करते हैं उसका। इसके अलावा उसका टीवीएस यानी कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर हमें सब कुछ सही लगता है कि ओवरी में कोई सिस्ट नहीं है, यूट्रस भी ठीक है, तो इसके बाद हम उसका वही या तो हम सीधा ही उसको गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन से शुरू कर देते हैं, यानी कि HMG या FSH के इंजेक्शंस देते हैं। डेली वो इंजेक्शंस लगाते हैं जब तक कि उसका एग का साइज जो होता है या फॉलिकल का साइज 20 mm तक ना आ जाए। कई बार क्या होता है कि 1 या 2 की जगह 3 एग या 4 एग बन जाते हैं, 4 फॉलिकल्स हो जाते हैं, तो हम उस आईयूआई की साइकिल को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें हमने गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस लगाए, और या फिर हम उसको ओवुलेशन इंजेक्शंस की जो टैबलेट्स हैं वो देते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं। तो ये सब प्रोटोकॉल जो होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ में तो केवल आप अगर ड्रग्स ही दे रहे हैं, 5 दिन की टैबलेट्स ही दे रहे हैं, उससे भी अच्छे फॉलिकल्स बन जाते हैं। कुछ में हमें ड्रग्स प्लस गोनेडोट्रोपिन यानी कि ड्रग्स टैबलेट्स प्लस इंजेक्शन दोनों देने पड़ते हैं, और कुछ में हमें केवल इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। ये सब पेशेंट की हार्मोनल टीवीएस और उसकी पूरी जो वर्कअप किया है उस पर उसका प्रोटोकॉल डिपेंड करता है। जब हमने देखा कि हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मतलब कि उसके 3 या 4 टीवीएस स्कैन किए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो डे 2 पे स्कैन करते हैं, इसके बाद डे 8 या डे 9 से हम उसका टीवीएस से स्कैन करते हैं, वो हम एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं। जब डे 12 पे हमें आइडिया लग जाता है कि इसका जो फॉलिकल साइज है वो 18 to 20 mm हो गया है, या डे 14 पे, मतलब जब भी फॉलिकल साइज 18 to 20 mm हो जाता है तो हम उस पर HCG या ओविट्रिल रैप्चर के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। उसके 36 या 40 आवर्स बाद, या एक दिन, मतलब कि एक दिन छोड़ के हम उसको अपने क्लिनिक में बुलाते हैं, और इसके बाद पेशेंट के जो हस्बैंड है उसका स्पर्म लेके उसको वॉश करते हैं और आईयूआई करते हैं। मैंने एक और वीडियो में आईयूआई के बारे में सारा समझाया हुआ है कि किस तरह से अगर हम आईयूआई में ध्यान रखें तो हमारी अच्छी सक्सेस रेट आ सकती है। तो ये तो हुआ नेचुरल आईयूआई की बात। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि आईवीएफ में ओवुलेशन इंडक्शन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको दोनों में बताया वही होता है कि डे 2 पे हम वही फॉलिकुलर स्टडी करके उसके सारे हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, और इसके बाद इसमें आपको 3 या 4 विजिट मेरे हॉस्पिटल्स में करनी पड़ती हैं, और डे 2 पे ही हम उसके इंजेक्शन शुरू करते हैं, गोनेडोट्रोपिन उसके शुरू करते हैं। डे 4 या 5 पे हम फिर से उसका स्कैन करते हैं, और उसके हिसाब से उसका प्रोटोकॉल की वो लॉन्ग प्रोटोकॉल पे है, शॉर्ट प्रोटोकॉल पे, एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल पे, उसके हिसाब से हम उसके इंजेक्शंस फिर डिसाइड करते हैं। 5th डे के बाद हम उसका जो भी डोज है वो सेटल करते हैं। कई बार हम उसके ब्लड टेस्ट भी कराते हैं कि E2 की लेवल क्या है, P4 क्या है। इसके बाद 8 या 9 डेज पे हम फिर से पेशेंट को बुलाते हैं। बीच में जो भी इंजेक्शंस होते हैं वो हम पेशेंट को घर ले जाने के लिए दे देते हैं। 8 या 9 डेज पे जब हम देखते हैं कि उसके जो फॉलिकल्स हैं वो 18 से 20 mm में हो गए हैं, तो हम 9 डे पे या 10 डे पे
डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ फॉलिकल हम उसको ट्रिगर देते हैं। जो ट्रिगर होता है उसके 36 आवर्स से पहले ही हम उसका एग रिट्रीवल करते हैं, यानी कि उसके एग लैब के अंदर निकाल लिए जाते हैं। ये oocyte रिट्रीवल जो होता है ये बेहोश करके किया जाता है। तो मैंने आपको ओवुलेशन इंडक्शन के बारे में पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे हम नेचुरल में ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, आईयूआई में करते हैं और आईवीएफ में करते हैं। इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।